नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JS बाई शिवाच पर। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी दिल्ली सल्तनत के जो प्रमुख अधिकारी थे उनके द्वारा जो कर लगाए गए थे और जिन इमारतों का दिल्ली सल्तनत में निर्माण करवाया गया था वो भी देख लेंगे। तो पूरे टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सल्तनत काल में जो प्रमुख पदाधिकारी रहे हैं ना, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो सुल्तान के जो भी पदाधिकारी रहे हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले है नायबे मुमालिकात। तो सुल्तान के बाद यह राज्य का प्रमुख पदाधिकारी होता था। इस पद का सृजन बहराम शाह के काल में हुआ था, जब उसने नायबे मुमालिकात के पद पर किसे नियुक्त किया था? एतगिन को। तो इसके कार्य सुल्तान की अनुपस्थिति में सुल्तान के सभी कार्यों को संपन्न करना था। तो जैसे आप उदाहरण के रूप में समझिए कि अगर सुल्तान नहीं है तो सुल्तान की अनुपस्थिति में जो भी कार्य करता था वो कौन करता था? नायबे मुमालिकात। तो सुल्तान के बाद सबसे प्रमुख पद होता था सल्तनत काल में नायबे मुमालिकात का। उसके बाद अगला पद देखते हैं, दीवाने आरिज। तो यह सैन्य विभाग का पद होता था। इस विभाग के प्रमुख अधिकारी को आरिजे मुमालिक कहा जाता था। कौन से नाम से? आरिजे मुमालिक के नाम से जाना जाता था। और इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। तो दीवाने आरिज यानी कि सैन्य विभाग, और सैन्य विभाग का जो प्रमुख पद था उसका नाम था आरिजे मुमालिक। तो उसके बाद अगला प्रमुख पद था दीवाने रसालत। इसका प्रमुख अधिकारी रसालते मुमालिक होता था, जो कि विदेश मंत्री की हैसियत से कार्य करता था, याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, तो अमीर हाजिब, इसे अमीर बारबक भी कहा जाता था। यह दरबारी मामलों की देखभाल करने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। कौन? अमीर हाजिब। उसके बाद है दीवाने वकूफ। तो इसे आपको रटना नहीं है, बस एक बार आपको सुनना है ताकि आपको पता होना चाहिए कि सल्तनत काल में कौन कौन से प्रमुख पदाधिकारी थे। तो दीवाने वकूफ, ये जलालुद्दीन खिलजी ने खर्चों के ब्यौरों को तैयार करने के लिए इसकी स्थापना की थी। इस पद की क्या नाम था? दीवाने वकूफ। उसके बाद है दीवाने अमीर कोही। तो मोहम्मद तुगलक ने सर्वप्रथम इस विभाग की स्थापना की थी, दीवाने अमीर कोही की। और ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता था? तो माल गुजारी व्यवस्था की देखभाल करना और भूमि को खेती के योग्य बनाना, ये दीवाने अमूर कोही की जिम्मेदारी होती थी। उसके बाद अगला प्रमुख पद था दीवाने खैरात। तो खैरात का मतलब ही क्या है? तो ये दान का विभाग होता था। इसकी स्थापना किसने की थी? तो फिरोज तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। तो उसके बाद देख लेते हैं, तो सल्तनत काल में जो राजाओं के द्वारा प्रमुख कर लगाए गए थे वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले है खराज, या जिसे खिराज कहा जाता था। तो ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, और यह सामान्यतः उपज का 1/3 भाग लिया जाता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने 1/2 भाग वसूल लिया था। उसके बाद अगला कर है उश्र। तो यह मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, जो कि 1/5 से लेकर 1/10 के बीच में लिया जाता था। उसके बाद है खुम्स। तो सैन्य अभियानों के समय लूटे गए धन में जो राज्य का हिस्सा होता था ना, उसे खुम्स कहा जाता था। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और शरीयत के अनुसार से 1/5 राज्य का तथा 4/5 सैनिक का होता था। यानी कि सैनिक जो भी धन लूट कर लाते थे ना, उसमें से 1/5 सुल्तान का हिस्सा होता था और 4/5 सैनिकों का हिस्सा होता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने क्या किया कि 4/5 स्वयं लिया और 1/5 सैनिकों को दिया था। तो उसके बाद अगला कर है जजिया कर। तो ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला व्यक्ति कर था, और इसे मुंडकर भी कहा जाता था। तो स्त्री, बच्चे, वृद्ध, अपंग और ब्राह्मण जजिया कर से मुक्त थे। तो मैंने आपको पहले भी जजिया कर के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। तुगलक वंश वाली वीडियो में भी बताया हुआ है, उसे पहले भी बताया हुआ है, आपको पता होगा। तो वहां पर मैंने डिटेल में बताया था। तो भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। उसके बाद अगला कर है जकात। यह मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, और यह धनी मुसलमानों की आय का 2.5% होता था। यानी कि जो अमीर मुसलमान होते थे उन्हीं से यह धन लिया जाता था। कितना? 2.5%। उसके बाद है हरबे शर्ब। तो ये सिंचाई कर था, जो कि उपज का 1/10 होता था। इसे हरबे शर्ब कहा जाता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला कर है चेरी कर। तो ये 4 गाह का कर था। उसके बाद अगला कर है घर कर, यानी कि गृह कर। तो गृह कर था, इन दोनों करों को अलाउद्दीन खिलजी ने ही वसूल किए थे। उसके बाद अगला कर था तरकात। यह लवारिश संपत्ति की जब्ती से होने वाली आय थी। जो भी लवारिश संपत्ति होती थी उसे जब्त कर लिया जाता था, उसे कहा जाता था तरकात। तो उसके बाद सल्तनत काल की जो प्रमुख इमारतें हैं उन्हें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ये कहां पर है? दिल्ली में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। गुलाम वंश वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो इसका निर्माण 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों की सामग्री से किया गया था, और यह दिल्ली की पहली इस्लामी इमारत है। कौन सी? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। तो बहुत सारे हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर इसे बनाया गया था, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को। उसके बाद अगली मस्जिद है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद। ये कहां पर है? अजमेर में है।
और इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और एक संस्कृत विद्यालय को तोड़वाकर इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, जिसका नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद। उसके बाद है कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार कहां पर है, आपको पता ही है, दिल्ली में है, और इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। तो जो कुतुब मीनार है ना, इसकी शुरुआत तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई थी, इसकी नींव तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, परंतु इसे पूरी तरह से निर्माण किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने इसका पूरा निर्माण करवाया था। और इसका जो नाम है कुतुब मीनार का, ये सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया है। मूल रूप से ये मीनार 4 मंजिला लाल पत्थर की है, परंतु बाद में क्या हुआ था कि फिरोज तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण जो इसकी चौथी मंजिल थी ना, वो ध्वस्त हो गई थी। तो मैंने गुलाम वश में आपको बताया था कुतुब मीनार के बारे में, तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि जो इसकी चौथी मंजिल थी उस पर बिजली गिर गई थी, जिसके कारण चौथी मंजिल ध्वस्त हो गई थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या करवाया, चौथी एवं 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। तो जो ध्वस्त हो गई थी ना, उसका निर्माण किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। तो उसके बाद अगली प्रमुख इमारत है सीरी का किला। तो सीरी का किला कहां पर है, दिल्ली में है, और इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो मंगोलों से दिल्ली की रक्षा हेतु इस मजबूत किले का निर्माण करवाया गया था, जिसे सीरी का किला कहा गया। ये दिल्ली में है और अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद है अलाई दरवाजा, ये भी दिल्ली में है, और अलाई दरवाजे का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो सल्तनत काल की पहली इमारत है जिसमें संगमरमर का प्रयोग हुआ है। कौन सा, अलाई दरवाजा। ये सल्तनत काल की पहली ऐसी इमारत थी जिसमें संगमरमर का प्रयोग हुआ था। उसके बाद आगे है जमायत खाना मस्जिद, ये दिल्ली में है, और अलाउद्दीन खिलजी के समय में खिज्र खां के द्वारा यह मस्जिद बनवाई गई थी, जमायत खाना मस्जिद। तो यह सल्तनत काल की पहली इमारत है जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित है। कौन सी, जमायत खाना मस्जिद। उसके बाद है 56 कोट। तो 56 कोट ये भी दिल्ली में है, और ग्यासुद्दीन तुगलक के द्वारा इस महल का निर्माण करवाया गया था, 56 कोट। तो यह ग्यासुद्दीन तुगलक का महल था और यह सुनहरी ईंटों से बना हुआ था। कौन सा, 56 कोट। उसके बाद है ग्यासुद्दीन तुगलक का मकबरा। तो यह भी दिल्ली में है, और यह मकबरा झील के मध्य निर्मित किया गया है। किसके मध्य, झील के मध्य। उसके बाद है सिकंदर लोदी का मकबरा। तो सिकंदर लोदी का मकबरा यह भी दिल्ली में है, और यह भारत का पहला मकबरा है जिसमें दोहरे गुंबद का निर्माण किया गया है। उसके बाद है मोट की मस्जिद, यह भी दिल्ली में है, और सिकंदर लोदी के वजीर मियां भुआ ने यह बनवाया था मोट की मस्जिद। तो यहाँ पर सल्तनत काल के जो प्रमुख निर्माण कला थी वो भी हमने देख ली। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है।